हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज होली जो होली के दूसरे दिन का है वही है। होली के दूसरे दिन हम लोगों ने थोड़ी सी होली खेली। इस बार होली खेलने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बस ऐसे ही। जो मेरे छोटे देवर थे ना, वही जिद पे अड़ गए तो थोड़ा सा हम लोगों ने खेला उसके बाद। और खुशी की बात ये बताती हूँ, कहाँ जा रही हूँ ये चलिए बताती हूँ। तो मैं जा रही हूँ, मेरे घर आया एक नन्हा सा मेहमान जो कि मेरा भतीजा है, तो जा रही हूँ उसे काजल। आज छठी था तो काजल हमारे प्रयागराज में, और प्रयागराज में क्या सब जगह लगाया जाता है। तो ये देखिए मैं आ चुकी हूँ। तो ये नन्हा सा प्यारा सा जो मेरा भतीजा है वो यहाँ सो रहा है। तो आज इतनी मुश्किल से आना हुआ कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि होली के दूसरे दिन भी जो कपड़ा फाल होली होती है उसी दिन का ये था। तो फिर उस दिन कैसे 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 करके मैं आई, क्योंकि उस दिन कोई तैयार नहीं होता आने के लिए। पर तब भी मेरे भाई और मेरे भांजे दोनों लोग लेके आए मुझे। तो ये देखिए मैं उनके लिए कपड़ा जो ले आई थी, तो सॉफ्ट कपड़ा मैंने ज़्यादा लिया था, बस एक दो फैंसी लिया था, क्योंकि अभी छोटा बच्चा है ना, उसे सॉफ्ट कपड़े ही, होजरी के कपड़े ही ज़्यादा उसके लिए कंफर्टेबल रहेगा। क्योंकि वैसे तो भाई मैं बुआ हूँ, जब भी मिलूँगी उसे दूंगी ही। तो इस समय कंफर्टेबल कपड़ा की ज़रूरत थी इनको, तो ज़्यादा तक मैं कंफर्टेबल कपड़ा ही लाई हूँ। एक दो फैंसी ले आई हूँ, और उसके बाद जो कंफर्टेबल होते हैं वही लेके आई हूँ। तो वो वाला पहनाया भी नहीं गया जो मैं सोची थी वो वाला, पर वो सही है, बहुत छोटे बच्चे को दिक्कत होगी। तो ये वाला कपड़ा पहना दे रही हूँ और इनको लगाऊंगी काजल। यहाँ आने के ना मैं अपना वो बताती हूँ एक्सपीरियंस, कि यहाँ जब मैं पहली बार आ रही थी ना, सिर्फ भाभी पहचान के थी और कोई पहचान का नहीं था। बड़ी उलझन हो रही थी कि पता नहीं चलो कैसा होगा वहाँ पर। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बिना जाने पहचाने आई हूँ, मुझे कोई जानता नहीं है, ऐसा नहीं लगा, ऐसा फील नहीं हुआ। सब लोग बहुत ही अच्छे थे। मतलब मेरी भाभी की जो दो भाभी थी वो भी बहुत अच्छी थी, एक बहन थी वो भी बहुत ही अच्छी थी, उनकी मम्मी भी बहुत ही अच्छी थी। तो सब लोगों ने इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना सम्मान किया कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ। पता ही नहीं चला। और मैं सोच के आई थी, क्योंकि होली का टाइम था ना और घर पे आना जाना सबका था, तो फिर इसलिए मैं सोची कि 1 घंटे रहूँगी। पर यहाँ 2 से 3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। उतना भी कम लग रहा था कि अगर मैं सुबह से आई होती तब भी मुझे यहाँ बोरियत महसूस नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ बहुत ही अच्छा लगा, सब लोग बहुत ही अच्छे थे। तो इसलिए होता है ना कि पहली बार अगर सिर्फ़ और सिर्फ मैं तो भाभी को जानती हूँ, और अभी शादी ही हुई ना, तो उतना जान पहचान तो ज़्यादा बढ़ी नहीं, क्योंकि आना जाना तो हुआ नहीं कभी। तो क्योंकि अप्रैल में शादी थी, जिनकी जिनका वीडियो मैंने डाल भी रखा है। तो अभी 1 साल भी नहीं हुए शादी को, तो फिर इसलिए ज़्यादा तो हम लोग जानते नहीं, बस बारात में आए थे, बस उतनी ही जान पहचान है, ज़्यादा तो था नहीं। इसलिए थोड़ा सा ये अगर कहीं नए रिश्ते में जाओ हिचकिचाहट एक बार लगता है। पर यहाँ आने के बाद सारी मुश्किलें दूर हो गई। बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा लगा। इन लोगों का जो भाभी लोग का जो व्यवहार है ना, बहुत ही अच्छा है। एक जो उनकी बहन थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। अगर हमारी वीडियो देख रही होंगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा आप। तो क्योंकि वो भी वीडियो बनाती हैं, और फिलहाल अब उन्होंने बंद कर दिया था, नहीं तो वो भी वीडियो बनाती हैं। तो चलिए अभी जो शुरुआत में उनका पिक थोड़ा सा दिखाई थी वही है। तो यहाँ इनका होने लगा वो, क्योंकि मैं काफ़ी देर बैठी थी, बातें बातें की, तब मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था। और अब मैंने थोड़ा सा शूट करना स्टार्ट किया। तो फिर अब इनको कपड़ा पहनाऊँगी और जो लाई हूँ वो पहनाऊँगी, उसके बाद फिर इनका काजल का रस्म होगा। और सबसे मेरे साथ ये घटना हुई कि होली के, जैसे होली के 2 दिन पहले हुआ था ये बेबी, और उसके बाद इतना, एक दिन देखने गई, एक दिन गुजिया बनाया, दूसरे दिन गई तो सारे दुकान बंद हो चुके थे। और ज़्यादा मैं कुछ ले नहीं पाई। और 2 दिन होली है थे तो होली में बंद थी दुकान। तो ऐसे इस बार बहुत ज़्यादा कुछ जो होता है ना, कि जो एक दिल में तमन्ना होता है कि ये लेके जाऊंगी, और पहले मुझे पता नहीं था। मतलब होता है ना कि जैसे पहले से कोई चीज़ नहीं लिया जाता हमारे यहाँ, क्योंकि पहले से कहते हैं कि ज़्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए,
तो बेबी हो जाने के बाद ही जो किया जाता है, उसके पहले कुछ नहीं किया जाता। तो बस यही था। और जिस दिन हुआ तो ये हुआ कि सही सलामत सब कुछ रहे। दूसरे दिन पर इसी ऐसे ही दूसरे दिन हुआ कि मैं गई देखने, और फिर एक दिन गुजिया बनाई, सोची कि दूसरे दिन ले लूँगी, तो गई तो और तो जैसे मार्केट ही बंद था। तो ऐसे ही हमारा इस बार जैसे होता है ना कि जो अरमान होते हैं कि ये लेके जाऊँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, वो पूरे तरह से नहीं हो पाया था होली की वजह से। तो थोड़ा सा मुझे गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि अगर जो सोचो वो नहीं हो पाता है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अपने आप में कोई कुछ बोलेगा नहीं ना। तो भाभी लोग तो मेरी बहुत ही अच्छी हैं, पर अपने आप से थोड़ा सा गिल्टी फील होता है, अच्छा नहीं लगता है। बस कि ये लगता है कि यार मैंने जो सोचा था वो नहीं की कर पाई, तो यही थोड़ा सा लग रहा था। पर चलिए कोई नहीं, फिर अगली बार जब भी मौका मिलेगा मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी जो जो मैं नहीं लेके आ पाई हूँ। वैसे अभी हमारे यहाँ ना प्रयागराज में सिठौरा जाता है, तो मैंने वो सोचा है कि उसमें ही मैं अपना जो लेना था वो भिजवाऊँगी। और तो फिर ऐसे ही करके रहा मेरा। इस बार तो थोड़ा सा बहुत ही कष्टदायी रहा, मैं क्या ही बताऊँ, बोल नहीं पा। और ये सारे जो कड़े वगैरह थे ना चांदी के, ये मैंने पहले ही ले लिए थे। ऐसे ही मैं एक दिन गई थी तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और इसके अगर ये ना ली होती ना, ये जबकि 2-3 महीने पहले ही मैं ऐसे ही ले ली थी, क्योंकि होता है ना कि कई छोटे बच्चे अक्सर मेरे रिलेशन में कहीं ना कहीं फिर ये होता है कहीं देना ही हुआ, तो मैंने ले लिया था। तो वही था। और मैं यहाँ तो अगर सुनार के यहाँ वैसे जाती तो पूरा सेट लेके आती, और वैसे कहीं गई नहीं। बस ये तो मैंने पहले ही ले रखा था, तो शायद हो गया, नहीं तो फिर हमें लगता है ये भी ना नसीब होता। तो क्योंकि जिनसे मैं लेती हूँ ना वो जा चुके थे, क्योंकि वो मेरे भाई ही हैं, और ये जो बेबी हुआ है इनके बड़े पापा हैं, तो उन्हीं की दुकान पे मैं सारे सामान लेती हूँ। जो कि उनका बंद हो चुका था, वो जा चुके थे घर। तो फिर अब मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई, और ये मैं पहले से ही उन्हीं की दुकान से लेकर रख ली थी। तो थोड़ा सा ये हुआ कि चलो एक दो चीज़ तो मिल ही गया था, नहीं तो ये भी ना मिल पाता। तो फिर यही होता है ना कि कभी कभी जो अपने सपने होते हैं ना वो भी अधूरे हो जाते हैं। कभी ऐसा टाइम आता है कि जो अगर कितना भी आप सोचे रहो पहले से, वो नहीं हो पाता है। और मेरी यही आदत है कि मैं सारी चीज़ों को पहले ही व्यवस्था कर लेती हूँ, ताकि मुझे अगर कहीं शादी में अगर कहीं शादी किसी की पड़ी तो मैं पहले ही खरीदने की कोशिश करती हूँ। जबकि मेरे घर वाले यही बोलते हैं कि इनकी शादी अगर एक पड़ी कि नहीं पड़ी, इनकी तैयारी शुरू हो जाती है। बस ये इसीलिए कि आन टाइम में कोई भी चीज़ हर चीज़ अपने टाइम पर नहीं मिल पाता है। अगर आप पहले से किए रहोगे ना, तो जो अगर ज़रूरत की कुछ चीज़ें हैं वो ले लोगे, तो फिर अगर अगर पूरे चीज़ सोचो कि जैसे अब छठी ही एक दो बस 3-4 दिन का टाइम मिलता है। और अगर वैसे त्यौहार ना होता तो सारे चीज़ मिल जाते, अगर त्यौहार की वजह से कोई चीज़ मिला नहीं। तो इसीलिए मैं अगर कोई चीज़ की भी होती है ना, तो मैं तैयारी करके आगे से ही रखती हूँ। मेरा यही वो होता है कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल परफेक्ट हूँ कि शादी हुई अगर कुछ कोई भी शॉपिंग हुआ तो मैं पहले ही शॉपिंग कर लेती हूँ हर चीज़ का। तो मैं इसीलिए हर शादी में कभी भी अधूरी आपको नहीं दिखती होंगी। और बच्चे में बस वही हमारे यहाँ बोला जाता है कि पहले से खुशी नहीं मनाई जाती, पहले से कोई चीज़ नहीं लिया जाता, बस इसी में रह जाता है। पर तब भी मैं कोई नहीं, इस बार जल्दी से पहले ही लेके रखी रहूँगी हर चीज़। बस वही है, नाम नहीं रखूँगी कि मैं किसके लिए ले रही हूँ, बस इतना रहेगा। और इस बार जैसे भूल हुई हूँ वैसे मैं अब कभी भी दोहराने भी नहीं दूँगी। कि होता है ना कि थोड़ा सा ये लगता है कि यार जैसे एक वो लगता है कि अपने भतीजे के लिए कुछ नया, ये जो दीदी हैं ये हैं, ये भी वीडियो बनाती हैं। तो फिलहाल ये बच्ची जब से हुई तो बंद की हैं, नहीं तो बनाती हैं, और इनका भी स्वभाव बहुत ही अच्छा रहा। तो यहाँ आती है काजल देने वाली रस्म। तो यहाँ बेबी को सारी चीज़ों से तैयार कर दिया, अब इनको लगाऊंगी काजल। तो काजल लगा के उसके बाद फिर
ये देखिए, और यहाँ काजल वगैरह लगा लूँगी तो फिर निकलूँगी घर के लिए, क्योंकि हो गए थे इस समय हम लोगों को निकलते निकलते शायद 6:30 हो गए थे और हम लोग पहुँचे थे 7:30 बजे। और फिलहाल इस बार ना रोड बिल्कुल भी खाली थी, होली का टाइम था, कोई भी ना गाड़ी चल रही थी ना बसें चल रही थी, कुछ भी नहीं, पूरा रोड खाली था। बहुत ही जल्दी पहुँचे थे, बहुत जल्दी, पर तब भी। तो ये देखिए इनको, ये इतने छोटे से अभी 6 दिन के भी नहीं हुए पर काजल नहीं लगवा रहे हैं। और बच्चे होते हैं ना कि अभी पहली बार काजल लगने में थोड़ा सा वो होता है, दिक्कत होती है, तो फिर इसलिए और इनको काजल पहली बार लग गया भाई। और आप लोग भी अच्छे से ब्लेसिंग दीजिएगा, जो मेरा भतीजा है वो अच्छे से ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहे और आगे बढ़े और वो अपने जीवन में। और ऐसे ही आप लोग भी आशीर्वाद मेरे छोटे से बेबी को दीजिएगा, मेरे भतीजे को दीजिएगा अपना आशीर्वाद। तो आपको कैसा लगा मेरा भतीजा, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर बहुत ही प्यारा है, मैं क्या ही बताऊं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 1 महीने का बच्चा है। काफ़ी मोटा ताज़ा भी है, काफ़ी बड़ा भी है। और मतलब जैसे छोटा बेबी होता है ना किसी से, एकदम बिल्कुल पतला पतला, पर ऐसा नहीं है, काफ़ी हेल्थी है और ठीक भी था और बहुत ही अच्छा था, क्यूट सा प्यारा सा। तो यहाँ देखिए काजल का रस्म हो गया, थोड़ी सी हो रही थी बातें बातें, निकल लिए। बिट्टू कपड़ा नहीं अच्छा आता। अरे ठीक है ना। ये है भाभी, वो भी भाभी है। एक बार आपको थोड़ा सा मुझ बोल दें, ये भी भाभी है, ये बड़ी भाभी है, ये छोटी भाभी है, ये दीदी है, वो मम्मी है। अब यहाँ से सारा काम हो गया, अब निकल रहे हैं अपने घर के लिए। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। चलिए थोड़ा से उसके बाद जो दीदी थी ना उनके घर गए और मिला मिलाया सबसे। उसके बाद क्योंकि जो दीदी थी उनकी भाभी हमारे गांव की ही हैं, अंदावा की हैं, तो उनसे भी मिलके बहुत ही अच्छा लगा। तो सबसे मिलने के बाद बारी आती है हमारे घर की। तो ये देखिए इतनी रात हो चुकी थी, हम लोग निकले थे 3 बजे और इस समय बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। तो अब निकल लिए, पर पहली बार है कि रोड पे चल रही हूँ, एक भी गाड़ी नहीं है। एक आध दो ई रिक्शा दिख रहे थे, नहीं तो कोई भी ना कोई चिल पो, बिल्कुल खाली रोड थी, इसलिए बहुत जल्दी ही पहुँच आए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। नहीं तो क्योंकि ट्रैफिक की वजह से हमारे प्रयागराज में भी बहुत ट्रैफिक लगती है, पर इस बार कोई भी ट्रैफिक नहीं, बहुत जल्दी पहुँचा। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ, अगर पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।